हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस जी अकेडमी। दोस्तों, किंगडम क्लासिफिकेशन में टॉपिक चल रहा था फंजाई। फंजाई की अगर हम लोग बात करते हैं तो फंजाई पैरासिटिक कंडीशन में रहती है। अब इसमें भी कई सारे वेरिएशन है कि कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर पैरासिटिक कंडीशन में रहते हैं, कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो सैप्रोफिटिक कंडीशन में रहते हैं, और कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे एल्गी के साथ में या फिर किसी हायर प्लांट्स के साथ में या फिर उनकी रूट्स में रह करके सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के तौर पर रहते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग फंजाई की जितने भी रिलेशनशिप हैं या फिर पैरासिटिज्म से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी पॉइंट्स हैं, उन सभी को क्लियर करने वाले हैं और विद एग्जांपल हम लोग पूरी की पूरी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिसकी वजह से हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुँच सके। दोस्तों, पहला पॉइंट ऑब्लिगेट पैरासिटिक फंगस है। अगर ऑब्लिगेट पैरासिटिक फंगस की बात करते हैं तो जितने भी ये फंगस होते हैं ये किसी भी होस्ट प्लांट के ऊपर रहते हैं और उससे न्यूट्रिशन लेते हैं, लेकिन ये कभी भी उनको मारते नहीं है। ये इनकी खास बात होती है कि जैसे ये एग्जांपल के तौर पर व्हीट रस्ट को ही आप ले लीजिए, तो व्हीट के प्लांट में ये फंगस रहता है, वहाँ से व्हीट के प्लांट से पूरा का पूरा अपना लाइफ सर्वाइव करता है, न्यूट्रिशन लेता है, लेकिन कभी भी व्हीट के प्लांट की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन कभी कभी जब एक्सट्रीम कंडीशन आती है तो ये प्लांट की डेथ कर देते हैं। लेकिन 99% चांसेस यही होते हैं कि ऑब्लिगेट पैरासिटिक टाइप ऑफ जितने भी फंगस हैं आपके, ये फंगस कभी भी होस्ट प्लांट की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो पक्सीनिया ग्रेमिनिस जो एग्जाम्पल है आपका, याद रखिएगा, फंगस ये है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है आपका, और इसकी वजह से जो व्हीट होता है, व्हीट में व्हीट रस्ट नाम की जो डिसीज होती है वो होती है। अगला पॉइंट हमारा फैकल्टेटिव पैरासिटिक फंगस का है। अगर फैकल्टेटिव पैरासिटिक फंगस की बात करते हैं तो ये वो फंगस होती है जो किसी भी प्लांट की, होस्ट प्लांट की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जब उस प्लांट की डेथ हो जाती है तो उसके बाद में जितने भी रिमेन्स बच जाते हैं उस प्लांट के, उन रिमेन्स पे फीड करते हैं और अपनी लाइफ की जो एक्टिविटी होती हैं उनको चलाते हैं। तो इस तरीके की जितने भी फंगस होते हैं जो प्लांट की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि उनको मारने के बाद में उनका जो रिमेन्स बचता है उस पर फीड करते हैं। अगर इनकी खास बात की बात करते हैं तो ये जितने भी होते हैं ये सैप्रोफिटिक कंडीशन होते हैं। सैप्रोफाइट का मतलब ये होता है कि जो डेथ और डिके मैटर पे फीड करते हैं, लेकिन ये पैरासिटिक कंडीशन में भी रहते हैं। तो इस वजह से इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, फैकल्टेटिव पैरासिटिक फंगस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ऑब्लिगेट सैप्रोफिटिक फंगस है। देखिए, सैप्रोफाइट जितने भी होते हैं वो किसी भी प्लांट की डेथ के बाद में या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ के बाद में फीड करते हैं, तो उन्हीं को ही हम लोग क्या कहते हैं, सैप्रोफाइट कहते हैं। तो यहाँ पर जो फंगस है, ऑब्लिगेट सैप्रोफिटिक फंगस है, ये करते क्या है कि किसी भी प्लांट के ऊपर रहते हैं और उसी प्लांट का जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उस ऑर्गेनिक मैटर को ये क्या करते हैं, फीड करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो आप नॉर्मली एग्जाम्पल हम लोग डालते हैं, जो फंगस होती है ब्रेड मोड, जो हमारे ब्रेड या रोटी के ऊपर या फ्रूट के ऊपर लगती है, तो ये ऑब्लिगेट सैप्रोफिटिक टाइप का ही फंगस होता है। ये करता क्या है कि हमारे ब्रेड या फ्रूट्स के ऊपर रहता है और थोड़े दिनों के बाद में उसके ऊपर ये फंगस जो होती है ग्रो करता है। राइजोपस जो होता है एग्जाम्पल इसका, ग्रो करता है, और ग्रो करने के बाद में उसी का जो मैटर होता है, उसी का जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, उसी को फीड करता है, और फीड करने के बाद में अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, अपनी लाइफ स्पॉन को बढ़ाता है और अपना जो नंबर होता है उसको बढ़ाता है। तो इस तरीके के जितने भी होते हैं उन्हें ऑब्लिगेट सैप्रोफिटिक टाइप ऑफ फंगस कहते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो फैकल्टेटिव सैप्रोफिटिक फंगस हैं। अगर इस टाइप ऑफ यानी फैकल्टेटिव सैप्रोफिटिक फंगस की बात करते हैं तो ये जिस प्लांट में रहते हैं, तो जब तक प्लांट लिविंग कंडीशन में, यानी जब तक प्लांट जिंदा है तब तक ये उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन जब प्लांट की डेथ नेचुरली हो जाती है तो नेचुरली प्लांट की डेथ होने के बाद में उस प्लांट पे ये फीड करते हैं और उसका जितना भी मैटर होता है, जो भी फूड मटेरियल होता है, उसको एब्जॉर्ब करके अपने लाइफ को बढ़ाते हैं। तो इसमें जो स्मट फंगस होती है, ये जितनी भी टाइप ऑफ स्मट फंगस होती हैं इसी का एग्जांपल है। ये शुगर केन में भी डिसीज होती है प्लांट में, और कॉर्न में भी ये कॉमनली देखने को मिलती है। तो इन फंगस की खास बात यही होती है कि ये प्लांट की लिविंग कंडीशन में तो पैरासिटिकली रहते हैं, लेकिन जब उस प्लांट की डेथ हो जाती है तब ये उससे फूड एब्जॉर्ब करते हैं, उसके पहले प्लांट से फूड एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। तो ये इनकी एक खास बात होती है। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने जो 4 पॉइंट पढ़े थे वो एक तरीके से आप पैरासिटिज्म के भी पॉइंट्स मान सकते हैं या फिर न्यूट्रिशन इन फंगस के भी पॉइंट मान सकते हैं। अब हमारा जो अगला पॉइंट है लाइकेन। देखिए दोस्तों, लाइकेन तो है बहुत बड़ा टॉपिक, इसको हम आगे आने वाले वीडियोज़ में पूरा का पूरा एक वीडियो कंप्लीट कवर करेंगे लाइकेन को। अभी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन के लिए आपको यहाँ पर 2 पॉइंट लाइकेन और माइकोराइजा के बारे में बताए जा रहे हैं। लाइकेन की अगर बात करते हैं तो जितने भी एल्गी होते हैं, मोस्टली ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया, ये जब फंगस के साथ
साथ में सिम्बायोटिकली एसोसिएट होते हैं, तो उस रिलेशनशिप को हम लोग क्या कहते हैं, लाइकेंस कहते हैं। लाइकेंस की सबसे खास बात ये होती है कि जब किसी भी जगह पे लाइफ का स्टार्ट हो रही होती है, लाइफ स्पॉन स्टार्ट होने वाली होती है, फिर जो एक्सट्रीम कंडीशन से एकदम न्यूली कंडीशन आने वाली होती है, तो उस जगह पर हमारे लाइकेंस का फॉर्मेशन होता है। और लाइकेंस एटमॉस्फेयर के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कई सारे लाइकेन ऐसे भी होते हैं जो कि पॉल्यूशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो इंडिकेटर की तरह वर्क करते हैं। तो ये इस वजह से लाइकेन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइकेन के लिए आप लोग को सिर्फ इतना याद रखना है कि एल्गी और फंगस के बीच का जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। लाइकेन का भी हम लोग जब पूरा का पूरा अलग से टॉपिक पढ़ेंगे तो हम लोग लाइकेन कंप्लीट कवर करेंगे वहाँ पर। दोस्तों, लाइकेन की तरह माइकोराइजा भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। तो माइकोराइजा में क्या होता है कि जितने भी हायर प्लांट्स की रूट होती हैं और जो फंगस होती है, तो हायर प्लांट्स की रूट और फंगस के बीच में जो आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्रिएट होता है, उसी रिलेशनशिप को हम लोग क्या कहते हैं, माइकोराइजा कहते हैं। इसमें दोनों बेनिफिट होते हैं, प्लांट भी बेनिफिट होता है और जो फंगस है उसका भी बेनिफिट होता है अलग अलग तरीके से। दोस्तों, जो माइकोराइजा है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको माइकोराइजा में याद रखना है कि जितने भी हायर प्लांट है, पाइनस का प्लांट हो या फिर और जितने भी प्लांट होते हैं जो हायर कैटेगरी में आते हैं, तो उन सभी के सभी जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट और जो भी आपके फंगस होती है उनके बीच में जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है उसी को ही माइकोराइजा कहते हैं। दोस्तों, ये तो माइकोराइजा और जो भी पॉइंट्स हैं सारे के सारे मेरे ख्याल से आपको आज क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। दोस्तों, अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्लीज़ वीडियो को शेयर किया कीजिएगा, जिसकी वजह से हर एक दोस्त के पास में नोटिफिकेशन पहुंच सके और जो भी इन्फॉर्मेशन है सभी के पास में कैरी हो सके। दोस्तों, हमारे इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिसकी वजह से हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुँच सके।